हेलो एवरीवन एंड वार्म वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम बात करते हैं जेईई मेन 2025 के सीक्वेंस एंड सीरीज के इस क्वेश्चन की, जो कि 23 जनवरी शिफ्टों ने पूछा हुआ सवाल है। हमारे चैनल पे एक सीरीज चलते जा रही है और कंटिन्यूअसली चलते जाएगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। तो आज हम इस बात करते हैं क्वेश्चन की, द कंसीडर द सेट S equal to 1 2 3 4 5 6 up to 1000 and the number of APs that can be formed using the element of S such that the first term is 1 and the last term is 1000। तो मुझे देखो एक ऐसे नंबर ऑफ एपीज बना सकते हैं, कितने नंबर ऑफ एपीज बना सकते हैं इन नंबर से जिसमें पहला टर्म 100, पहला टर्म 1 और दूसरा टर्म लास्ट टर्म 1000 हो। ये इसमें क्वेश्चन में गिवन है। तो फर्स्ट टर्म मुझे पता है 1 है, लास्ट टर्म मतलब अब कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो तो हमें पता नहीं है। तो an लास्ट टर्म मतलब an दिया हुआ है कितना 1000। तो यहां से कुछ तो निकाल सकते हैं। a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1000। तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 1000 और ये n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 999। ये वैल्यू मिल गई मुझे, कितनी आ गई 999। तो n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 999 डिवाइड बाय डी। अच्छा n हमें पता है कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां से पता चलता है कि n कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो d ऐसा क्या वैल्यू रखे कि जो 999 वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। मतलब मुझे डिवाइजर जो चाहिए, मतलब यहां पे जो d चाहिए नीचे डिवाइजर जो चाहिए वो ऐसा नंबर चाहिए जो फैक्टर हो 999 का। तो 999 का फैक्टर हो मतलब कंप्लीटली डिविजिबल कर दे, 999 को कंप्लीटली डिविजिबल कर दे। तो 999 कंप्लीटली डिविजिबल किस किस से होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा इसका एक मैं ट्रिक बता देता हूं आपको किस तरीके से बनेगा। एक छोटा सा ट्रिक है, बस वो दिमाग में रखो कि बन जाएगा। तो ये 3 की टेबल में जाएगा 1 1 1 टाइम, सॉरी 3 की टेबल में जाएगा 3 3 3 टाइम, अगेन 3 की टेबल में जाएगा 1 1 1 टाइम, फिर से 3 की टेबल में जाएगा ये है ना 3 3 की टेबल में कितनी बार जाएगा 3 3 जा 9 है ना, 3 7 जा 21 और एक जाएगा 37 के टेबल में 1 बार। तो मतलब जो फैक्टर्स आने वाले हैं कुछ ऐसा आने वाला है 3 का क्यूब इंटू 37 के पावर में 1, ये इसके फैक्टर आने वाले हैं। अच्छा अब एक छोटा सा ट्रिक जो आपको कहीं पे भी नोट करना है तो कर लो, क्योंकि एग्जाम में कहीं पे भी किसी पे भी क्वेश्चन में ये काम आ सकता है। क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर किसी नंबर का अगर मुझे पता करना है कि उसके डिवाइजर्स कितने होंगे, अगर मुझे पता करना है कि वो कितने नंबर से डिवाइड होगा, डिवाइजर्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर कोई भी एक नंबर है, अगर मैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, सपोज मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे वैल्यू आई a1 के पावर में अल्फा, ठीक है, इंटू b के पावर में बीटा इंटू c के पावर में गामा एंड सो ऑन। तो हम करेंगे सिर्फ ये कि अगर a b c यहां पे प्राइम फैक्टर्स हैं तो जो इनका एक्सपोनेंट होगा, जैसे ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट, तो इन जीनों को अगर आप जोड़ोगे नंबर ऑफ डिवाइजर वो बन जाता है अल्फा में 1 जोड़ो मल्टीप्लाइड बाय बीटा में 1 जोड़ो मल्टीप्लाइड बाय गामा में 1 जोड़ो, तो ये बन जाता है आपका नंबर ऑफ डिवाइजर। भाई पॉइंट टू बी नोटेड, कहीं पे भी एक कॉपी बनाओ, मैं बोलता हूं आपको कॉपी बनाओ और कॉन्सेप्ट्स वहां पे लिखते जाओ, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, पूरे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आ जाएंगे, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और आपको काम आ जाएगा, जूनियर्स जो रहेंगे उनको भी दे सकते हो भाई, तो उनको भी बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए। बाकी तो आप बाय सोच के भी कर सकते हो ना, बाय योर थिंकिंग एबिलिटी कि भाई 999 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे। 1 होगा, ठीक है, 1 होगा 3 होगा, ठीक है, वो मुझे पता है 3 होगा, उसके बाद 9 भी होगा, उसके बाद 27 भी होगा, उसके बाद 37 भी होगा। ऐसे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग, ऐसे यहाँ पे 1 1 1 भी होगा, तो ये सोचना पड़ेगा हमने को। लेकिन अगर हम दिमाग इतना नहीं लगाएं भाई, सोचना कौन सोचते बैठेगा, एग्जाम का समय सोचते बैठोगे क्या, नहीं सोचते बैठोगे भाई। तो उसके लिए ट्रिक्स पता होनी चाहिए, छोटी छोटी ट्रिक्स, तभी पेपर अच्छे से अटेम्प्ट होगा और जल्दी अटेम्प्ट होगा। तब देखो इसके प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिया, ये है। तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे निकालोगे भाई, नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे निकालोगे, अब जैसे मैंने बताया 3 + 1 इंटू 1 + 1, पावर में एक्सपोनेंट में एक नंबर ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 4 इंटू 2। तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए 8। तो मुझे पता चल गया है कि जो d है वो 8 है। अच्छा इससे क्या पता चला,
इससे ये पता चला कि जब D 8 है तो मतलब कॉमन डिफरेंस 8 है, तो मतलब ऐसी 8 सीरीज है जिनका D 8 है, जिनका D हर किसी का अलग अलग होगा। तो D अगर 8 है तो नंबर ऑफ सीरीज भी कितनी हुई, 8 हुई। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, n निकालने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एपीज कितने बनेंगे। तो जितने D, जितने कॉमन डिफरेंस उतने नंबर ऑफ एपीज। तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। इतना इजी था, इतना आसान था, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे बन जाता, और अगर ट्रिक पता है तो कितना जल्दी बन जाता, आप खुद सोच सकते हो। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस मिलते रहे। हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जेईई मेन, पीवाईक्यूज के और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 350 प्लस क्वेश्चंस हमने डाल दिए हैं और भाई 1000 प्लस भी हम करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करते रहो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आपको मिलते रहें बस, और देखते जाओ भाई वीडियोस। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।